देख लो। लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया था। ओके, लास्ट क्लास मैंने ये थ्योरम दिया था, ठीक है। तो आज मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरम नंबर 6, ये मैंने लिखने के लिए दिया था। द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो ये क्लोज सेट और ओपन सेट सबका बारे में मैंने लास्ट क्लास में चेक किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर डाउट है तो लास्ट वाला वीडियो को देख लेना। तो ये द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट, बहुत सारा क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करने से वो फिर से एक क्लोज सेट ही बनेगा, ठीक है। बहुत सारा क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करने से वो एक क्लोज सेट आएगा, तो उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देख लो, लेट एफ बी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ आर्बिट्री फैमिली। तो जो इंटरसेक्शन का सेट है उसको हम लोग एफ ले लिया। एफ इज इक्वल टू एस लेमदा, वेर लेमदा बिलोंग्स टू ये गामा, ओके। सो नाउ ऑफ क्लोज सेट एंड गामा बीइंग एन इंडेक्स सेट। तो ये जो है ये एक इंडेक्स सेट है और ये एफ जो है ये क्लोज सेट है, ठीक है। नाउ इफ़ द डिराइव सेट मतलब जिसमें सारा क्लोज सेट रहता है। तो इफ़ द डिराइव सेट एफ डैश ऑफ एफ इज़ फाई, इफ़ द डिराइव सेट एफ डैश ऑफ एफ इज़ फाई, मतलब एफ का जितना भी डिराइव सेट है, एफ का जो डिराइव सेट है वो अगर फाई है, डिराइव सेट मतलब ये जितना भी लिमिट पॉइंट वाला सेट था उसको हम लोग डिराइव सेट बोलते हैं। तो ये एफ डैश जो है वो क्या है, फाई अगर है, दैट इज़ व्हेन एफ इज़ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट विदाउट लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर ये फाई कब होगा, जब एफ में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो। और हम लोग को मालूम है कि लिमिट पॉइंट कब नहीं होता है, अगर ये सेट फाइनाइट होता है और अगर ये एक इनफाइनाइट सेट होता है बट विदाउट लिमिट पॉइंट। अगर उसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उस डिराइव सेट में एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। डिराइव सेट मतलब इसमें ओनली लिमिट पॉइंट्स होता है। तो जिस सेट में एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा उसका डिराइव सेट क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। तो तो अगर डिराइव सेट एफ डैश जो है ये अगर फाई है, एफ का डिराइव सेट अगर फाई है, तो दैट मीन्स एफ का जो डिराइव सेट है उसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, मतलब एफ का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज लिमिट पॉइंट होने से वो डायरेक्टली एफ डैश में आ जाएगा, जिसको हम लोग डिराइव सेट बोलते हैं। तो डिराइव सेट में सारा लिमिट पॉइंट आता है एफ का। तो अगर एफ में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो ही वो एम्प्टी होगा, एफ डैश जो है एम्प्टी होगा। तो इसलिए हम लोग को मालूम है कि लिमिट पॉइंट किस में नहीं होता, अगर फाइनाइट सेट होता है तो उसमें लिमिट पॉइंट नहीं होता, और इनफाइनाइट सेट विदाउट लिमिट पॉइंट अगर है तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव सेट एम्प्टी हो जाएगा, देन इवेंचुअली इट इज़ क्लोज्ड। तो अगर उसमें एक भी अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये फाई हो जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि फाई जो है एम्प्टी सेट जो ये क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो सारा इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट और फिर ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर डिराइव सेट है तब तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर मतलब डिराइव सेट नहीं, अगर ये फाई है तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। बट अगर ये फाई नहीं है, व्हेन एफ डैश इज़ नॉट इज इक्वल टू फाई, मतलब अगर एफ में कुछ लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स नहीं होने से तो डायरेक्ट ये ट्रू क्लोज्ड हो जाएगा, बिकॉज एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी सेट क्लोज्ड होता है। बट अगर ये नॉट इज इक्वल टू फाई है, मतलब इसमें अगर कोई एलिमेंट है, जैसे कि सपोज जाई इज एन एलिमेंट इन एफ डैश, देन जाई क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा एफ का, ठीक है। एफ डैश में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा लिमिट पॉइंट होता है एफ का। तो जाई अगर एफ डैश में है तो जाई क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा एफ का, ठीक है। एंड सो दैट एवरी नाइबरहुड ऑफ जाई कंटेंस इनफाइनेटली मेनी मेंबर ऑफ एफ। तो ये था लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन कि सो दैट एवरी नाइबरहुड ऑफ जाई कंटेंस इनफाइनेटली मेनी मेंबर ऑफ एफ, मतलब जाए अगर लिमिट पॉइंट है तो इसमें क्या होना पड़ेगा, इसका नाइबरहुड में इनफाइनेटली मेनी मेंबर्स होना पड़ेगा एफ का, ठीक है, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो एज अगर ये एफ डैश में है तो ऑब्वियसली ये एफ का लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट मतलब इसमें ये जो है इसका जाई का नाइबरहुड में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होगा एफ का। एंड एज सच ऑफ ईच मेंबर एस लैम्डा ऑफ द फैमिली एफ इज क्लोज सेट and such is of each member s lambda of the family of f। तो f का जो each member होगा s lambda, ये सारा ये क्या हो जाएगा, such as is each as such of each member s lambda of the family of f ऑफ क्लोज सेट, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये सारा क्लोज सेट का यूनियन है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ द आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट का यूनियन लेने से
क्लोज होना चाहिए बोल के बोला। तो ये एस जो है ये सारा क्लोज सेट है, तो इसका यूनियन जो है वो क्लोज होना चाहिए। मतलब ये सर यूनियन नहीं सर, इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन जो है वो है एफ। तो एफ को क्लोज हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो ये तो गिवन ही है कि एस जो है ये क्लोज सेट है, जितना भी एस है ये सारा क्लोज्ड है, बट इसका यूनियन जो है वो एफ है। अभी एफ क्लोज्ड है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। तो एस तो क्लोज्ड है, तो इसमें ये हम लोग को मालूम है कि ईच मेंबर एस लैम्डा ऑफ द फैमिली ऑफ एफ इज क्लोज सेट, ये तो स्टेटमेंट में ही है। नाउ जाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ द क्लोज सेट। तो जाई जो है ये क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस लैम्डा, ठीक है ना। जाई बिलोंग्स टू एस लैम्डा, जाई तो एस लैम्डा में है बिकॉज ये इसका लिमिट पॉइंट है, और जाई इसमें इसका अंदर भी है। नाउ जाई इज बिलोंग्स टू, जाई एस लैम्डा में है, तो ये जितना भी एस लैम्डा ये का इंटरसेक्शन होगा। एस लैम्डा मतलब डिफरेंट लैम्डा के लिए हम लोग को डिफरेंट एस मिलेगा। सपोज लैम्डा का वैल्यू अगर 1 लिया तो S1 आएगा, इंटरसेक्शन लैम्डा का वैल्यू 2 लेने से S2 आएगा, लाइक दिस S3, ऐसा करके बहुत सारा सेट का इंटरसेक्शन जो है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एस लैम्डा और लैम्डा बिलोंग्स टू दिस कैपिटल लैम्डा, ठीक है। तो ये लैम्डा जो है, लैम्डा अगर इसमें से एक वैल्यू लिया लैम्डा का, तो डिफरेंट S1 S2 ऐसा करके, सपोज लैम्डा का वैल्यू 1 लिया 2 लिया, ऐसा करके डिफरेंट S1 S2 S3 ऐसा करके आता जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ये सारा को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस लैम्डा अगर सॉरी एप्सिलॉन अगर एस लैम्डा में है तो मतलब एप्सिलॉन जो है वो S1 में भी होगा, सिमिलरली S2 में भी होगा, सिमिलरली S3 में ही होगा, क्योंकि सब में होगा बिकॉज ये तो लिमिट पॉइंट है। और ये किसका लिमिट पॉइंट है, ये एफ़ का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो ये मतलब अगर ये एफ़ में है तो ऑब्वियसली ये सारा में होना पड़ेगा, ठीक है। तो एस लैम्डा इज बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस, एंड सो हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू एफ़। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है सारा का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये एफ होता है। तो ये अगर ये एप्सिलॉन जो है ये अगर सारा एस लैम्डा S1 S2 S3 सब में है तो उसका इंटरसेक्शन में भी होगा, और उसका इंटरसेक्शन क्या है वो है एफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ में भी होगा, ठीक है। तो जाई अगर एफ में है, और जाई क्या है, जाई एक लिमिट पॉइंट है। तो जाई लिमिट पॉइंट है और जाई क्या है, एक आर्बिट्री नंबर है, जाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जाई सारा लिमिट पॉइंट्स को, एफ का जितना भी लिमिट पॉइंट है सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जाई जो है वो सारा लिमिट पॉइंट है एफ का, और कोई भी सेट का अगर सारा लिमिट पॉइंट उसके अंदर है तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड होता है। तो जाई अगर एफ में है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना भी लिमिट पॉइंट है एफ का वो सारा एफ के अंदर है। तो अगर सारा लिमिट पॉइंट अगर एफ के अंदर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि एफ इज़ क्लोज सेट। तो वही इसमें प्रूफ करना था हम लोग को। इसमें देखो ये हो गया 10 एफ इज क्लोज सेट। तो जस्ट इतना ही हम लोग को प्रूफ करना था कि जितना भी लिमिट पॉइंट है वो अगर एस में हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सॉरी एफ में हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक क्लोज सेट हो जाएगा। तो यही होगा इसका प्रूफ। तो इतना करने से हो जाएगा। नेक्स्ट इज इसमें यूनियन का ऊपर है कि द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो दो यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट जो है वो क्लोज्ड। अभी तो इंटरसेक्शन हम लोग किया था, वो इंटरसेक्शन आर्बिट्री मतलब बहुत सारा सेट का इंटरसेक्शन क्लोज, जितना भी इंटरसेक्शन क्लोज सेट लोगे उसका इंटरसेक्शन क्लोज्ड ही होता है, ये हम लोग किया था। लेकिन अभी यूनियन में मेंशन कर दिया कि दो क्लोज सेट, ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी नहीं। क्लोज सेट इंटरसेक्शन में हम लोग इन्फाइनेटली मैनी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन किया था, फिर वो क्लोज्ड ही आया। लेकिन यूनियन के केस में इन्फाइनेटली मैनी लेने से नहीं भी हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट दो लिया है कि द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो हम लोग को शो करना है कि दो क्लोज सेट का यूनियन जो है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो एस एंड टी ये दो क्लोज सेट ले लिया, ठीक है। और जाई क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ, और एफ क्या है, एफ इज़ द यूनियन ऑफ एस एंड टी। एस और टी दोनों क्लोज सेट है, और दोनों का यूनियन जो है, यूनियन मतलब मालूम है ज्वाइनिंग, एस और टी जो सेट है इसको ज्वाइन करके एफ बना है, ठीक है। मतलब एस का जितना एलिमेंट है सब एफ में है, टी का जितना एलिमेंट है वो भी एफ में है, ठीक है। और जाई हम लोग क्या लिया, एफ में एक लिमिट पॉइंट, एफ का जो लिमिट पॉइंट है उसको हम लोग जाई ले लिया। नाउ वी हैव टू शो दैट जाई बिलोंग्स टू एफ फॉर देन द एफ विल बी क्लोज्ड। तो जाई मतलब जितना भी लिमिट पॉइंट है वो सारा अगर एफ में है, जाए तो एफ का लिमिट पॉइंट है, लेकिन लिमिट पॉइंट सारा लिमिट पॉइंट एफ में हो भी सकता है, व लिमिट पॉइंट एफ के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग वही मिला था कि लिमिट पॉइंट मे बी इन द सेट और मे बी नॉट इन द सेट, बट अगर सारा लिमिट पॉइंट एफ में होता है तो ये क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग को हमें शो करना है कि वी हैव टू शो दैट जाई बिलोंग्स टू एफ
एंड देन द सेट इज़ क्लोज। तो हम लोग को शो करना है कि जाई जो है वो एफ में है। अगर एफ में हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा। ये हम लोग को लास्ट क्लास में मिला था, ठीक है। तो अभी इसमें से फर्स्ट कंसिडर कर ले कि लेट जाई नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो हम लोग कंसिडर कर ले कि जाई जो है वो एफ में नहीं है, ठीक है। तो जाई अगर एफ में नहीं है तो क्या हो जाएगा, जाई एस में भी नहीं होगा, बिकॉज एस जो है वो एफ के अंदर है। एस का सारा एलिमेंट एस का सारा एलिमेंट एफ में है, तो कोई अगर एलिमेंट एफ में नहीं है तो वो एस में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब एस पूरा ये पूरा है एफ, और इसके अंदर है एस एंड टी। ये है एस और ये है टी। तो कोई भी एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट एफ में, ये एफ में नहीं है, ये बड़ा सेट में नहीं है, तो ये तो अंदर उसके अंदर तो हो ही नहीं सकता, एस में भी नहीं होगा वो। तो इसमें बोले कि अगर जाई एफ में नहीं है तो वो एस में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन जाई एस में टी में भी नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर वो एफ में नहीं है तो वो एस में भी नहीं हो सकता है एंड वो टी में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों में से किसी एक में भी होता तो ये एफ में आ जाता, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि जाई अगर एफ में नहीं है तो एस और टी दोनों में जाई नहीं हो सकता है। ऑल्सो एस एंड टी आर क्लोज सेट। एस और टी जो है ये दोनों क्लोज सेट, ये तो दिया हुआ है एस एंड टी आर गिवन एज क्लोज। तो एज ये क्लोज सेट है, द पॉइंट जाई विच डज नॉट बिलोंग्स टू देम कैन नॉट बी ए लिमिट पॉइंट आइदर। तो एस जाई जो है, जाई एस और टी में नहीं है, ठीक है। एस जाई जो है, जाई एस में भी नहीं है और टी में भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस और टी में नहीं है, तो इसलिए ये द पॉइंट जाई विच डज नॉट बिलोंग्स टू देम कैन नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ आइदर। तो एस और टी ये दोनों का ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ये जाई जो है, जाई एज ये जाई एस में नहीं है और ये टी में नहीं है, तो ये एस और टी का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोज सेट है, ये दोनों क्लोज सेट है, और हम लोग को मालूम है कि क्लोज सेट का लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होता है। एस क्लोज सेट है तो एस का जितना भी लिमिट पॉइंट है वो एस में ही होना पड़ेगा। टी एस क्लोज सेट है तो एस का टी का भी लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही होना पड़ेगा, ठीक है। बट एस जाई ये दोनों एस और टी में नहीं है तो ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए क्लोज सेट में एक कंडीशन है कि लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होना पड़ेगा। बट एस जाई एस में नहीं है तो एस का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। एस जाई टी में भी नहीं है तो ये टी का भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी therefore neighborhood of n there exists a neighborhood n1 and n2 of जाई। तो जाई जो नंबर है इसका नाइबरहुड दो नाइबरहुड ले लिया, n1 एंड n2 इसका आसपास का एलिमेंट, ठीक है। सच दैट n1 इंटरसेक्शन s क्या है, 5। n1 और s के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है सपोज, ठीक है। जाई का जो नाइबरहुड है, जाई का नाइबरहुड ये है n और s सपोज इधर है, तो ये दोनों का बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5, ठीक है। सिमिलरली n2 और t के बीच में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5, ठीक है। ये है n2 और ये है सपोज t, तो ये दोनों का बीच में भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5। ओके, नाउ n1 n2 इज इक्वल टू n, तो ये पूरा को ले लिया n1 n2 को ले लिया n, ठीक है ना। एंड वेयर जाई बिलोंग्स टू n, तो जाई तो n में है ही, जाई इसमें है। ओके, नाउ फ्रॉम 1 इट फॉलोज दैट, तो 1 से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये 1 जो है ये 1 ये है, ये 1। सो 1 से हम लोग ये बोल सकते हैं कि n इंटरसेक्शन s यूनियन t इज इक्वल टू 5। इसमें देखो 1 से हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये n जो है n और s ये दोनों के बीच में तो 5 है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ब्रैकेट को अगर ऐसे चेंज कर दिया बाय एसोसिएटिव लॉ, तो ये हो जाएगा n इंटरसेक्शन s, और n इंटरसेक्शन s क्या है, 5, ठीक है। और 5 के साथ किसी भी 5 यूनियन, और ये है t, 5 यूनियन t, नहीं, और एक चीज़ देख लो इसमें, ऐसा नहीं देख के इसको हम लोग अगर ऐसा देख लिया कि n का वैल्यू क्या है, और थोड़ा ब्रेक करके देखने समझ में आएगा। n का वैल्यू यहाँ में पुट कर दो n1 इंटरसेक्शन n2, n का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं n1 इंटरसेक्शन n2, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग n1 इसके जगह में n1 इंटरसेक्शन n2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अगर इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक किया तो n1 इंटरसेक्शन s और n2 इंटरसेक्शन t आ जाएगा। n1 इंटरसेक्शन s बीच में आ जाए n2 इंटरसेक्शन t, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये देखो ये दोनों 5 है, तो 5 का यूनियन 5 5 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ओके, नाउ विच इज इम्प्लाइज n इंटरसेक्शन f,
तो ये जो है एस यूनियन टी को हम लोग एफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज एस यूनियन टी का वैल्यू क्या है एफ, तो इसका जगह में एफ लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो ये एन और एफ का भी फाई होगा, बिकॉज इसका वैल्यू फाई है। ठीक है, तो इसका जगह में 5 पुट कर दिया, तो एन इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5। तो मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड एन ऑफ जाई, एन जाई का एक नाइबरहुड, मतलब जाई का आसपास एक नाइबरहुड हम लोग को मिल जाएगा। ऐसा जाई का आसपास हम लोग को एक नाइबरहुड ऐसे मिल जाएगा, जाई का ऐसा आसपास एक नाइबरहुड मिल सकता है जिसमें विच कंटेंट्स नो पॉइंट ऑफ एफ, जिसमें एफ का ये जो एफ है, एफ का एक भी पॉइंट नहीं आएगा इसमें एफ का एफ एक्स्ट्रा करके इधर होगा, एफ का एक भी पॉइंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जाई का एक नाइबरहुड हम लोग को यहाँ में आएगा, एफ का एक भी पॉइंट यहाँ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर और तो विच इज़ ए कंट्रोडिक्शन, तो ये कंट्रोडिक्शन कैसे बन जाएगा, बिकॉज जाई हम लोग क्या लिया था, जाई लिया था एफ का लिमिट पॉइंट, जाई जो है वो क्या था एफ का लिमिट पॉइंट था। ठीक है, जाई से लिमिट पॉइंट ऑफ एफ लिया था। तो हम लोग को मालूम है लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन की, लिमिट पॉइंट अगर जाई अगर एफ का लिमिट पॉइंट है तो उसका जो जाई का कोई भी नाइबरहुड लो, जाई अगर लिमिट पॉइंट है एफ का, तो जाई का कोई भी नाइबरहुड लो तो उसमें कम से कम एक तो एफ का पॉइंट आना ही चाहिए। एक से ज़्यादा इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट आता है, बट कम से कम एक पॉइंट तो एफ का आना ही चाहिए। बट हम लोग यहाँ में दिखाई दे रहे हैं कि अगर जाई एफ में नहीं है, जाई अगर एफ में नहीं है, जाई अगर एफ के बाहर है, तो हम लोग क्या मिल रहा है इसमें कि एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि जाई का आसपास हम लोग को एक नाइबरहुड मिल रहा है एन जिसमें एफ का एक भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन होगा क्योंकि अगर जाई अगर एफ का जाई अगर एफ का लिमिट पॉइंट है तो उसका आसपास कोई भी हम लोग नाइबरहुड ड्रॉ करने से उसमें एफ का पॉइंट मिलना ही चाहिए बाय दिस स्टेटमेंट, एफ का पॉइंट मिलना ही चाहिए। बट हम लोग यहाँ से प्रूव कर दिए कि अगर जाई एफ में नहीं है, तो जाई अगर एफ में नहीं है तो जाई एस में नहीं होगा और टी में भी नहीं होगा, तो फिर उसके बाद ये दोनों सेट में भी नहीं होगा। तो हम लोग प्रूफ कर दिया कि जाई तब जाई किस में नहीं होगा, सॉरी तब जाई ये एफ का इंटरसेक्शन भी मतलब एन इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और एन क्या है, एन है जाई का नाइबरहुड, ये जाई का एक नाइबरहुड था एन, जाई का नाइबरहुड एन है जिसमें एफ का एक भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज दोनों का इंटरसेक्शन देखो 5 है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब एन में एफ का कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, बट ये कंट्राडिक्शन है बिकॉज ये तो जाई का एक नाइबरहुड है, जाई का एक नाइबरहुड है और जाई का नाइबरहुड में एफ का पॉइंट होना ही चाहिए बिकॉज एज ये लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो बट अगर जाई एफ में नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन कर रहा है कि जाई का आसपास जो सेट बनेगा उसमें एफ का पॉइंट नहीं होगा। ऐसा एक सेट हम लोग को मिल जाएगा जिसमें एफ का पॉइंट नहीं होगा। तो अगर जाई का आसपास ऐसा हम लोग को एक नाइबरहुड मिल गया जिसमें एफ का एक भी पॉइंट नहीं है, तो जाई एफ का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो दैट्स वाई इससे कंट्राडिक्शन, तो जाई जो है एफ का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बट हम लोग तो पहले ही कंसिडर कर लिए थे कि जाई एफ का लिमिट पॉइंट है बोल के। ठीक है, तो हम लोग का कंसिडरेशन रॉन्ग हो जाएगा, बट कंसिडरेशन तो रॉन्ग नहीं कर सकते, ये हम लोग पहले कंसिडर कर लिया था। तो मतलब ये वाला चीज़ रॉन्ग है कि जाई डज नॉट बिलोंग्स टू एफ जो हम लोग लिया था ये रॉन्ग है। तो इसलिए जाई जो है वो एफ में होना पड़ेगा। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस नो पॉइंट नॉट बिलोंग्स टू एफ कैन बी इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो एफ में अगर कोई भी पॉइंट एफ में जो पॉइंट नहीं है वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है। देखो ये पॉइंट, ये जाई जो है वो एफ में नहीं है, जाई एफ में नहीं है, जाई एफ में नहीं है, तो इसलिए जाई एफ का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है। तो इससे हम लोग वही मिल गया कि जो पॉइंट एफ में नहीं है वो एफ का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इससे हम लोग ये मिल गया कि ऐसा कौन से सेट के लिए होता है, ओनली फॉर क्लोज सेट के लिए। क्लोज सेट के लिए होता है कि क्लोज सेट का जितना भी लिमिट पॉइंट है वो उसके अंदर होता है, उसका बाहर का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो सिमिलरली हमें भी देखो हम लोग को एक पॉइंट मिल गया जाई जो जेड का बाहर है, एफ का बाहर है, और ये उसका लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ का बाहर का कोई भी एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है। तो ये ओनली फॉर क्लोज सेट के लिए ये कंडीशन फॉलो होता है। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि एफ जो है वो एक क्लोज सेट है, बिकॉज अगर ये क्लोज सेट नहीं होता तो ये कंडीशन कभी भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये क्लोज सेट का कंडीशन है कि उसका अंदर वाला जो सेट है वही उसका अंदर वाला जो सेट है जाई जो है उसका अंदर होना पड़ेगा, तभी जाके उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है। अगर जाई को हम लोग उसका बाहर रखा तो उसका वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है, बिकॉज जाई बाहर हो जाने से वो एस और टी में भी नहीं रहेगा, और एस और टी में नहीं रहेगा तो मतलब ये एन और एफ के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा। तो मतलब हम लोग को एक नाइबरहुड ऐसा मिल जाएगा अगर जाई का आसपास जिसमें एफ का एक भी पॉइंट नहीं होगा। तो मतलब
ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता एफ़ का, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए जाए क्या होना पड़ेगा, एफ़ के अंदर होना पड़ेगा। और ये जो कंडीशन है ये ओनली फॉर क्लोज सेट के लिए होता है कि उसका लिमिट पॉइंट जो है उसके अंदर होता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्लोज सेट है। तो एज ये कंट्राडिक्शन आ गया, तो कंट्राडिक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग एजम्पशन लिया था, ये जो हम लोग जाई डज नॉट बिलोंग्स टू एफ लिया था, ये फॉल्स है, क्योंकि ये अगर ट्रू है तो जाई लिमिट पॉइंट ही नहीं होगा। बट जाई तो हम लोग लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा, ये हम लोग पहले लिया था। तो जाई अगर लिमिट पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, मतलब जाई एफ़ के अंदर होना पड़ेगा। और अगर जाई इज़ ए लिमिट पॉइंट है और जाई अगर एफ़ के अंदर है तो मतलब सारा लिमिट पॉइंट अगर एफ़ के अंदर है तो ऑब्वियसली एफ़ एक क्लोज सेट हो जाएगा। तो यही चीज़ ये हमें प्रूव किया गया कि इट इज़ क्लोज सेट, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसको फिर से एक बार देखना खुद से, मतलब अगर अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लो। व्हाट इज़ क्लोज सेट, व्हाट इज़ ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट एंड ये लिमिट पॉइंट, ये सारे का डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में देखा था। उसको एक बार देख के फिर ये वीडियो को इसको देखना। मैं ट्राई करूँगा इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर देने के लिए, ठीक है। तो फिर से उसको देखना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना ये सारा। तो नेक्स्ट हम लोग का यूनिट नंबर 3 होगा, और ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया था। ये जो एक्सप्लेनेशन है अबाउट द लिमिट पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुप्रीमा इन्फीमा, ये सब, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोग कर लिया था। तो नेक्स्ट हम लोग का आएगा ये सीक्वेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये यूनिट 3 को स्टार्ट करेगा, रियल सीक्वेंस, ठीक है। तो यूनिट 2 को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना सबको? नहीं है इसका